क्रोध मानव जीवन की सबसे प्रबल और विनाशकारी भावनाओं में से एक है, जो न केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, संबंधों और समाज में हमारे व्यवहार को भी गहराई से प्रभावित करता है। और बुद्ध ने हमें सिखाया कि क्रोध केवल क्षणिक उत्तेजना नहीं है, बल्कि यह अज्ञान और आत्मा की असंतुलित स्थिति का परिणाम है। और यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह व्यक्ति के जीवन में अनगिनत दुख, तनाव और असंतोष उत्पन्न कर सकता है। इसलिए बुद्ध ने हमेशा यह बताया कि क्रोध को समझना और उससे मुक्ति पाना मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। क्रोध किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि यह केवल नई समस्याओं को जन्म देता है। और यही कारण है कि बुद्ध ने ध्यान, जागरूकता और आत्मनिरीक्षण को क्रोध पर विजय पाने के सबसे प्रभावी उपाय के रूप में प्रस्तुत किया। और उन्होंने हमें यह सिखाया कि जब भी क्रोध उठता है, हमें उसे तुरंत दबाने या दबाव डालने की बजाय उसे पहचानना, उसका निरीक्षण करना और उसकी उत्पत्ति को समझना चाहिए। क्योंकि क्रोध अक्सर हमारे अपने भय, असुरक्षा, लालच या अतीत की चोटों से उत्पन्न होता है। और जब हम इसे समझते हैं तो हम इसके जाल में फंसने से बच सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि करुणा, प्रेम और सहानुभूति की भावना को विकसित करना क्रोध को कम करने का एक अति महत्वपूर्ण साधन है। क्योंकि जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझते हैं और उनकी पीड़ा को महसूस करते हैं, तो हमारे भीतर नफरत और असहिष्णुता की जगह दया और समझदारी आती है। और इसी प्रकार मानसिक अनुशासन, नियमित ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच के अभ्यास से भी क्रोध की तीव्रता कम होती है। और बुद्ध ने हमेशा यह जोर दिया कि हमें अपने शब्दों और कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध में कहे गए शब्द और किए गए कर्म अक्सर अपूरणीय क्षति पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त बुद्ध ने यह बताया कि जीवन में अनिवार्य रूप से कठिन परिस्थितियां और निराशाजनक घटनाएं आती हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमें क्रोध में बह जाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, परिस्थितियों का निरीक्षण करना चाहिए और बुद्धि और विवेक से प्रतिक्रिया करनी चाहिए। बुद्ध के अनुसार क्रोध पर विजय पाने के लिए हमें पहले अपने अंदर की गहरी समझ और जागरूकता विकसित करनी होगी, जिससे हम यह पहचान सकें कि हमारी भावनाएं हमारी सोच और व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। और जब हम यह समझते हैं कि क्रोध का कारण केवल हमारे अपने अहंकार, लालच, भय और अपेक्षाएं हैं, तो हम उसे सहजता से छोड़ सकते हैं। इसके अलावा बुद्ध ने हमें सिखाया कि क्रोध को दबाने की बजाय उसे दूर करने के लिए उसे स्वीकार करना और उसकी जड़ तक जाना आवश्यक है। और इस प्रक्रिया में ध्यान, मानसिक अभ्यास और विवेकपूर्ण जीवन शैली की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है या हमें चोट पहुंचाता है, तो क्रोध उठना स्वाभाविक है। लेकिन बुद्ध हमें यह सुझाव देते हैं कि हमें अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्षमा करना सीखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि दूसरों का व्यवहार उनके अपने कर्मों और विचारों का परिणाम है। और इससे हमारा मन स्वतंत्र होता है और हम न केवल क्रोध से मुक्त होते हैं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार आता है। बुद्ध के शिक्षाओं के अनुसार क्रोध पर विजय पाने के लिए हमें रोजाना ध्यान और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, जहां हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करते हैं। और यह अभ्यास हमें न केवल आत्मनियंत्रण सिखाता है, बल्कि हमें यह भी समझाता है कि सुख और दुख, सफलता और असफलता, प्रशंसा और आलोचना सभी अस्थायी हैं। और इन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे मानसिक शांति को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि करुणा, दया और प्रेम को जीवन में उतारना न केवल दूसरों के प्रति, बल्कि स्वयं के प्रति भी क्रोध को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। क्योंकि जब हम स्वयं को और दूसरों को समझने लगते हैं,